बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। शाम की तबाहकुन लहर इस वक्त पूरे के पूरे खित्ते के अंदर फैल रही है और अब ये लहर फैलते फैलते इसने अफगानिस्तान का रुख किया है और ये मामलात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान को जब से उन्होंने अमेरिका को मार भगाया है तब से लेकर अब तक का सबसे तबाहकुन और सबसे बड़ा झटका उनको लगा है। और झटका इतना खतरनाक है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनका नाम है खलील हक्कानी। और ये याद रखिएगा, ये जो हक्कानी नेटवर्क था जो जलाल हक्कानी यानी जलालुद्दीन हक्कानी ने बनाया था, ये असल में बानी थे उनके साथ मिलकर। और इसी हक्कानी नेटवर्क ने यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई की। फिर ये अब आपको पता है सिराजुद्दीन हक्कानी उनके यानी ये इन्हीं के दौर में इनको मिनिस्ट्रीज मिली। अब सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी आप समझ लो आर्मी चीफ हैं या उससे भी ऊपर हैं। तो आप सोचो उनके आज अंकल को मार दिया गया है और यानी उनके चचा को मार दिया गया। ये बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है कि अब वो जो शाम की लहर है वो तबाहकुन, वो अब इजराइल ने कहीं ना कहीं दाखिल कर दी है आज अफगानिस्तान में। देखिए, खलील हक्कानी वो शख्सियत हैं जो एक तो मिनिस्टर हैं, और जब अफगान तालिबान अभी काबुल फतह नहीं किया था तो ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है, इन्होंने सबसे पहले आके सही मायनों में खौफ ख़त्म किया था और ये गन पकड़ के आए थे। साथ इन्होंने बदरी फोर्सेस खड़ी की थी और इतनी लंबी आप देख सकते हैं कि इनके पास गन थी और ये अमेरिकन गन थी। गन पकड़ के इन्होंने आकर खुतबा दे रहे थे जुम्मे का, और उसके बाद कहा कि आज के बाद देखते हैं कि अमरीकी क्या हमारा बिगाड़ लेते हैं। तो इन्होंने, ये तब की बात है जब अमरीकी यानी काबुल फतह होने के करीब था, तो इन्होंने अपीयरेंस की और वो आए और आकर इस तस्वीर ने पूरे पेंटागन में खलबली मचा दी थी। इसराइल में भी खलबली मच गई थी और यूरोप में भी। ये क्या हो गया है कि अब ये लेवल आ गया है कि हमारे हाथ से चीज़ें चलेगी। तो यानी इतनी पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि सूरत हाल में आज हुआ ये है कि नमाज पढ़े थे तो मिनिस्ट्री जहाँ पर यानी जो इनका रहने की रिहाइश थी जगह थी, मिनिस्ट्री का जो ख़ास तौर पर हेडक्वार्टर था, वहाँ पर एक खुद को हमला होता है दाइश से और उन्होंने इनको मार दिया है। और ये इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। खलील हक्कानी नेटवर्क के बानियों में से एक थे और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ चाइनीज ये कहते हैं कि इतना अमन हो गया है कि दुनिया के आप चंद ममालिक जो आप गिनती पर गिन लें कि जो 4-5 मुल्क हैं दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन है, बहुत ही ज़्यादा, यानी वहाँ पर क्राइम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है, उनमें अफगानिस्तान एक शामिल है। और यहाँ इतना बड़ा हमला हो जाना, बशार अल असद की गवर्नमेंट फारिग हुई और शाम के अंदर इजराइल ने तबाही मचाई और उसके बाद अचानक से ये हमला हुआ। यानी ये क्लियरली है ये वही लोग हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो जुलानी इस वक्त इक़्तिदार में है और ये जो बागी आए हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये अलकायदा और दाइश के साथ ये शामिल था ये बंदा। तो ये जो उसका विंग था उसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं कि जिनको अफगान तालिबान के कई ग्रुप्स भी यानी सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब बशार अल असद की गवर्नमेंट गई है और ये जुलानी वगैरह है, तो अफगान तालिबान ने उनको मुबारक दी है और कहा है कि अच्छा हुआ है कि जी ये चला गया है। ये असल में एक बहुत बड़ी तबाही है जो इन सबको पता है ये, लेकिन इसका इजहार नहीं कर रहे। अब आज आयतुल्ला अली खामनाई ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने सारी साजिश तैयार की और एक नेबर कंट्री शामिल थी इस पूरी साजिश के अंदर। और इजराइल, अमेरिका और जाहिर सी बात है नेबर कंट्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन तुर्की की तरफ वो इशारा कर रहे थे। अब वो ये यानी कहना चाह रहे हैं कि दाइश को पालने वाले ये लोग हैं। अब आप ज़रा गौर करें कि दाइश को इस्तेमाल करके वो जो लहर शाम में शुरू हुई है उसको लिबनान में लेकर जाना है। उसी लहर को आपने गौर नहीं किया कि जो जुलानी के आने के बाद इजराइल को फ़ायदा हुआ है वो दुनिया में किसी को भी नहीं हुआ। यानी इजराइल ने शाम की सारी एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ तबाह कर दिया। दमिश्क के अंदर मिलिट्री बेसिस पर वो कब्जा कर चुके हैं, फौजी अड्डे सारे तबाह कर दिए। और जुलानी अभी तक ये जी ये ऐसे है वैसे, वो अभी तक भड़के मारने में मसरूफ़ है। और साथ तुर्की भी भड़के मारे, हो जी इसराइल आया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, मुकाबला होगा। ओ आया और अगला तुम्हारी सारी एयरफोर्स, नेवी और सब कुछ तबाह करके चला गया है।
पूरे का पूरे गुलान हाइट्स पर वो कब्जा कर रहा है, तुम्हारे शहर हाथ से निकल रहे हैं और तुम लोगों ने लड़ना। यानी तुर्की गया नहीं गजा लड़ने, हाँ यहाँ उसने लड़ना था। अब ये असल में मसला ये हुआ है कि इन्हीं के बारे में ईरान ने कहा था कि 11,000 फाइटर्स इराक में दाखिल होने वाले, सेम पैटर्न शाम वाला इधर लेकर आ रहे हैं। आज एग्जैक्टली वही चीज ईरान में इन्होंने दाखिल करने की तैयारी है जो आयतुल्ला ने इजारी सूरत हाल में कंसर्न जारी किया, तो उसका पहला कतरा खतरनाक अफगानिस्तान में देखने को मिला। अफगानिस्तान में ये जो बंदा खलील हक्कानी है, ये कोई आम बंदे नहीं थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी आप समझ ले मुल्ला बरादर के टाइप के लेवल के ये लोग हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान में ये जब अमेरिकी फौज निकल नहीं रहे थे तो अमेरिका ने यहाँ तक ये बात की थी कि इस सारी सूरत हाल में आप मामला तय करें, आप गनी को रखे, फलाना रखे। हक्कानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था कि उस वक्त ये लोग डट गए थे, ये चाहते थे अमेरिका से डील ना हो। इनका प्लान ये था कि हम अमेरिकी फौजियों की हड्डियां तोड़कर इनके ताबूतों में हड्डियां डालकर इनको बेचे। यानी यहाँ तक ये मामला हो गया था। और ये असल में कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। ये वो लोग हैं जो लड़ते आ रहे हैं, यानी दहाइयों से लड़ते आ रहे हैं। इस सोवियत यूनियन के दौर से लड़ते आ रहे थे, लड़ते 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 अभी तक लड़े। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्ला बरादर ग्रुप और बाकी ग्रुप वो चाह रहे थे कि नहीं यार, अब अमन को एक चांस दे, बहुत हो गया जंगों का ये वो। ये असल में तैयार नहीं थे। अब इस सारी सूरत हाल में बहरहाल इनको कन्विंस किया। इनमें से जो 2 ग्रुप थे जिनको कन्विंस किया, उनमें एक हक्कानी ग्रुप था। हक्कानी नहीं चाह रहे थे अमरीकियों से डील हो, वो चाह रहे थे हम अमरीका को इतना मारे, मार कर इन 100 साल तक भी जंग करनी पड़े, करें, इनकी हड्डियां जो है वो भी ना मिले, टांगे तोड़कर हम इनको बेचें। यहां तक का मामला आ गया था सामने। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब सीन ये हुआ है, अफगानिस्तान में अब लीडरान चूंकि ओपनली आ गए हैं सारे, अमन तो वहां आ गया, लेकिन ये दाइश का हमला, और ये वही दाइश है जिसको इजराइल और अमेरिका ने शाम के अंदर इस्तेमाल किया है और ये आगे बढ़ते। देखिए हर जगह पर अपने अपने उनके रूल्स हैं। शाम के अंदर उनको बशारुल असद से हटाना था। बशारुल असद एक करप्ट इंसान, आप देखिए उसकी गिराज से जितनी गाड़ियां निकली हैं, यानी बाप का माल समझ के आप लोग, इनकी क्या औकात है। खुद ये एक डॉक्टर था, आई सर्जन था, यानी ऑप्थेमोलॉजिस्ट था। आप अंदाजा करें तो ये एक आई सर्जन था। भाई तेरे पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आ गई? जाहिर सी बात है करप्शन का पैसा था, और कहाँ से इनके पास पैसा आना है। आम बेचारे वो सीरियन तबाहकुन जिंदगी गुजार रहे थे शाम के लोग। तो इस सूरत हाल में लेकिन उन्होंने काम क्या किया कि बुरे बंदे को उससे भी घटिया इंसान से, जुलानी और ये सारे, इन सब से रिप्लेस कर दिया। ये कोई मुजाहिद नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर आज अफगानिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और ये इशारा क्या है कि शाम में जो हमने किया वो अफगानिस्तान में बर्पा करेंगे। देखिए आसान नहीं है, शाम की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ अफगान तालिबान का बड़ा होल्ड है। और लेकिन आप गौर करें तो आपको एक बड़ा अजीबो गरीब और एक पुरस्कार सा पैटर्न नज़र आता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रूस ने कहा है कि हम अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल कर बिल्कुल नॉर्मलाइज ताल्लुकात उनसे करने वाले, ये बिल्कुल होने वाला है। उन्होंने डेलीगेशन भी बुला लिया। उस सारी सूरत हाल के अंदर आप जरा गौर करें क्या हो रहा है। अब गौर करते जाए ना, शाम के अंदर बागी आए, सारे का सारा फायदा इजराइल को हो गया। तुर्की इस वक्त लड़ाई के मूड में है, यानी इजराइल अब कह रहा है कि मैंने तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगवानी है, दहशतगर्दों के साथी हैं, फलाना, उसे नेटो से निकालना, वो उसकी तैयारी करें। शाम के अंदर जो कुर्द हैं और ये बागी हैं, इनकी आपस की लड़ाई अब तैयारी है। अब ये दाइश के लोग हैं सारे, याद रखिएगा। फिर दाइश को इराक में दाखिल करना है, दाइश को ईरान में दाखिल करना है। दाइश की एंट्री आज करवा दी है इन्होंने अफगानिस्तान में, और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि उनका की लीडर मारा गया है। और ये बहुत ज़्यादा, यानी आप ये सोचें कि अफगानिस्तान इस वक्त धड़ाधड़। आपने एक चीज़ गौर किया कि अफगानिस्तान की हुकूमत जब से आई है, सारे बजट उनके सरप्लस जा रहे हैं, करप्शन नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, अमन वहाँ पर आसमान को छू रहा है। और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल हालात जो हैं उसको टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो वहाँ की ख़वातीन है, उनको बेचारियों को अभी तक इन्होंने पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये काम उनको नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने लेडी डॉक्टर बनाने तो आपको पढ़ाई तो करवानी पड़ेगी, लेकिन ये 2 चीज़ों से हटकर बाकी वहाँ पर चीज़ें बड़ी बेहतर हैं। और वहाँ अमन बहाल हो गया और चाइनीज़ वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से रोड को लेकर वो आगे जा रहे हैं। काफ़ी सूरत हाल बेहतर थी, यहाँ पर ये मामला हो गया। इसका ये मतलब बड़ा क्लियर है कि अफगानिस्तान में दाइश को दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और टाइमिंग देखिए कैसी है, जब बशारुल असद गया है, जब वहाँ पर हुआ है, इराक में हमला होने वाला है, रूस को निकाला है, ईरान के ऊपर हमले की तैयारी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर
इन्होंने यहाँ पर काम किया। सो आज अफगानिस्तान में जो काम हुआ है, ये पूरा प्लान है कि मुस्तकबिल में शाम वाली सूरत हाल अफगानिस्तान में लाने की भरपूर तैयारी है। हर वो मुल्क जो चाइना और रूस के साथ खड़ा, आप देख लो उसका हश्र क्या हो रहा है। सिर्फ आप 1 मिनट के लिए गौर कर ले, हर वो मुल्क सही मायनों में जो चाइना रूस के साथ खड़ा, दिखावे के लिए नहीं, उनका हश्र ही क्या कर रहे हैं। सो अब ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो रहे हैं, तबाहकुन हो रहे हैं, और यही वो सूरत हाल है जिसका आप और हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि किस लेवल पर ये पूरी दुनिया में यही यानी अब सीरीज़ लेकर जाएंगे। जो तंग करेगा वहाँ पर लड़ाई और ये तमाम मामलात करेंगे और वहाँ तबाही की सूरत हाल पैदा कर देंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।